अपना परिचय बताइए। मैं सौरभ अग्रवाल, महामंत्री श्री कृष्ण युवा मंच काशी। जैसा कि आज धर्म और कर्म को लेके कहीं न कहीं व्यापार बनते जा रहा है, गलत व्यापार, इस पे आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपसे और आम जनता से एक सवाल करना चाहूंगा कि धर्म और कर्म की परिभाषा क्या है। आज हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो हम कर्म को भूल जाते हैं, कर्म के रास्ते पे चलते हैं तो धर्म को भूल जाते हैं। समाज में हमें इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काफी हद तक जरूरत है कि लोग आगे आएं और धर्म और कर्म के बैलेंस को मेंटेन करें। जैसा कि लोग आजकल आप समाज में देख रहे हैं कि कुछ बाबा, फर्जी बाबा, फ्रॉडिया बाबा समाज में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप हमारे दरवाजे आओ, आपको किसी दवा की, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं असाध्य से असाध्य रोगों का भी इलाज कर दूंगा। मैं आपको कैंसर से ठीक कर दूंगा। मैं आपको फाइलिस मारा हो उससे भी मैं ठीक कर दूंगा। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये इन बाबाओं के गलत मायाजाल में न फंसें। आप ठीक है, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, धर्म जरूरी है, बट उसके साथ साथ हमें अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए कि हमें अपने कर्म को कभी नहीं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण ने गीता में भी कभी ये नहीं कहा है कि धर्म के रास्ते पे चलते हुए आप कर्म का त्याग कर दो, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि कर्म करते हुए धर्म का त्याग करो। इसलिए हमें धर्म और कर्म के बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आजकल जैसे कि खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ बाबा इस तरह का मायाजाल जिस तरह फैलाते चले जा रहे हैं कि आप आए और हम आपको जड़ी बूटी देंगे, पूजा पाठ से, इससे उससे किसी भी तरह का लालच देके मोटी रकम भी वसूल रहे हैं। घर बर्बाद हो रहे हैं। लोग अपने घर गहने को गिरवी रख के उनके पास जा रहे हैं और अंत में भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। काफी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। काफी सारे केसेस इस तरह के रोज हमारे सामने आते हैं, पर हम फिर भी उन सब चीजों को देख के भी अगर ना सीखें तो हमसे बड़ा मूर्ख शायद समाज में कोई नहीं है। कोई ऐसा मामला आपने देखा हो या आपने जो आप साझा करना चाहें? काफी सारे मामला हम लोग समाज में रोज देखते हैं, न्यूज चैनल में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। पर उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि इसका गढ़ बनता जा रहा है, इसमें सरकार को और लोगों को आगे आना होगा, सोचना होगा कि हम किस गलत पथ पर अग्रसर हैं और इन बाबाओं के चंगुल से कैसे निजात समाज को मिले, इसके लिए कार्य करने की हम सभी को मिलकर जरूरत है। अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं शुभम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री काशी अग्रवाल समाज का मेंबर हूँ। जैसा कि आज धर्म और कर्म को लेके अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में ज्यादातर लोग जो है धर्म और कर्म को एक साथ कई लोग नहीं ले चल पा रहे हैं। इसके चक्कर में लोग भ्रांतियां फैलती जा रही हैं। लोग अलग अलग तरीके के बाबा की तरफ लोग विलिप्त हो रहे हैं, वहां जा रहे हैं और उनको एक तरीके से अपना गुरु समझते हुए उनके कहे अनुसार हर निर्देशों पे एक तरीके से पथ पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग ना चाहते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं। जहां विज्ञान इतना आगे प्रगति कर चुका है, उसके साथ साथ धर्म को भी साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन कई बार लोग धर्म के नाम पे जो काला धंधा कर रहे हैं, उन लोगों को अपना गुरु समझते हुए उनकी भ्रांतियों में फंसते जा रहे हैं, जिसके कारणवश उनके वे और एवं उनके परिवार जो हैं वे उसमें भोगी बनते जा रहे हैं। कोई ऐसा आपके मामला मतलब कोई संज्ञान में मतलब देखे हो कि लोग धर्म के नाम पे मतलब व्यापार कर रहे हो या कर्म के नाम पे? मैं ये किसी पक्के तौर पे किसी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आज के समय में समाज में ऐसे कई परिवार हैं जहाँ पे लोग कई चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपने धर्म को पूरी तरह, जो धर्म में सिखाता है, उस धर्म के सही पथ को पकड़ने की बजाय गलत धर्म गुरु को पकड़ते हुए उनके कहे पथ पे चल करके गलत तरीके के रास्ता अपना रहे हैं, जिसकी वजह से जिस सही दिशा में जाकर के वे अपने समस्याओं को दूर कर सकते थे, उल्टा वो और समस्या में फंसते चले जा रहे हैं। तो कैसे लोगों में जागरूकता आएगी, समाज में कैसे जागरूक करें? लोगों को जागरूक होने के लिए सबसे पहले अपने मन को झांकना होगा, एवं अपने जिस भी धर्म को, जिस भी गुरु को, जिस भी ईश्वर को वो मानते हैं, उनको ही मानते हुए उनको आगे बढ़ते चलना होगा, ना कि किसी द्वारा सुझाए गए किसी बाबा को अंधा विश्वास करना होगा। आप बाबा को मानिए, गलत नहीं, लेकिन एक सीमा तक, उनको भगवान ना समझिए। और उस सीमा के बाद अगर कोई सीमा पार करके ये लगता है कि भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, तो कृपया ये समझ लीजिए कि वे एक तरीके से बाबा नहीं है, वे गोरख धंधा में। ये केवल कृपया उनको छोड़ करके अपनी मन की सुनिए और अपनी मन को सुनते हुए अपने ईश्वर को मानते हुए पथ पे आगे बढ़िए।